Chapter 5 Subject Moral Science. Chapter name is The Giving Tree. गिविंग माने होता है देने वाला, ट्री माने पेड़ या वृक्ष, तो देने वाला वृक्ष या देने वाला पेड़। देयर वॉज अ बिग मैंगो ट्री। एक बार एक बड़ा आम का पेड़ था। अ लिटिल बॉय लव्ड टू कम एंड प्ले अराउंड इट एवरी डे। एक छोटा बच्चा, लव्ड माने प्यार करना या पसंद करना, पसंद करता था, टू कम आना, एंड प्ले खेलना, अराउंड इट इसके चारों ओर, एवरी डे माने प्रत्येक दिन। एक छोटा बच्चा पसंद करता था इसके पास आना और इसके चारों ओर खेलना प्रतिदिन। ही क्लाइम्ड, वह चढ़ जाता था, टू द ट्री टॉप, पेड़ की ऊंचाई पे या पेड़ के ऊपर। ही क्लाइम्ड टू द ट्री टॉप, वह पेड़ के ऊपर चढ़ जाता था। एट द मैंगोज एंड टुक अ नेप अंडर इट्स शैडो। एट द मैंगो, आम खाता था, एंड टुक अ नैप, और नींद लेता था, अंडर इट्स शैडो, और इसकी छांव में। नैप माने होता है दोपहर की नींद लेना, तो वो इसकी छांव में नींद भी लेता था। ही लव द ट्री, वह पेड़ को पसंद करता था, एंड द ट्री लव टू प्ले विद हिम, और पेड़ पसंद करता था उसके साथ खेलना। मतलब वो लड़का पेड़ को पसंद करता था और पेड़ उसके साथ खेलना पसंद करता था। टाइम वेंट बाई हैप्पीली, समय खुशी से बीत गया। वेंट का मतलब वैसे चला गया होता है, लेकिन यहाँ का मतलब है कि बीत जाना या व्यतीत हो जाना। टाइम वेंट बाई हैप्पीली, टाइम खुशी से बीत गया। द लिटिल बॉय ग्रीव, तो लिटिल बॉय ग्रीव मतलब ग्रीव मतलब होता है बढ़ना, तो बट जो छोटा बच्चा था वो बड़ा हो गया। एंड ही नो लॉन्गर हैड टाइम टू प्ले विद द ट्री, सो ही नो लॉन्गर हैड टाइम, अब उसके पास अधिक समय नहीं था, टू प्ले खेलने के लिए, विद द ट्री पेड़ के साथ। अब उसके पास कोई समय नहीं था पेड़ के साथ खेलने के लिए। सडनली वन डे द बॉय केम टू द ट्री, अचानक एक दिन, द बॉय केम बच्चा आया, टू द ट्री पेड़ के पास। सडनली वन डे, अचानक एक दिन, द बॉय केम टू द ट्री, लड़का आया पेड़ के पास, विद अ सैड फेस, एक उदास चेहरे के साथ। द ट्री सैड टू हिम, पेड़ ने उससे कहा, कम एंड प्ले विद मी, आओ और मेरे साथ खेलो। द बॉय रिप्लाइड, बच्चे ने जवाब दिया, आई एम नो लॉन्गर ए किड, अब मैं एक बच्चा नहीं हूँ। आई डोंट वॉन्ट टू प्ले, मैं नहीं खेलना चाहता हूँ। अराउंड ट्रीज एनीमोर, पेड़ों के पास या पेड़ों के चारों ओर और अधिक, मैं अब पेड़ों के चारों ओर और अधिक नहीं खेलना चाहता हूँ। आई वॉन्ट क्रिकेट बैट एंड बॉल, मैं क्रिकेट के बैट और बॉल चाहता हूँ। आई नीड मनी टू बाई दैम, मुझे नीड माने जरूरत है, मनी माने धन की या पैसे की, टू बाई दैम उन्हें खरीदने के लिए, बाई माने खरीदने, दैम माने उन्हें। सॉरी आई डोंट हैव एनी मनी, क्षमा करना, आई डू नॉट हैव, मेरे पास नहीं है, एनी मनी मतलब कोई पैसा, बट लेकिन, यू कैन पिक ऑल माई मैंगोज, तुम मेरे सभी आम उठा सकते हो, एंड सेल देम टू हैव मनी, और बेच सकते हो उन्हें, टू हैव मनी, धन या पैसा प्राप्त करने के लिए। तो पेड़ ने कहा, मेरे पास कोई पैसा नहीं है, लेकिन तुम मेरे सारे आम उठा के उन्हें बेच सकते हो पैसे कमाने के लिए। द बॉय वॉज एक्साइटेड, बच्चा बहुत एक्साइटेड था। ही पिक्ड ऑल द मैंगोज, उसने सभी आमों को उठा लिया। ऑन द ट्री, उसने ही पिक्ड ऑल द मैंगोज ऑन द ट्री, उसने सारे आमों को उठा लिया पेड़ से। एंड लेफ्ट हैप्पीली, और खुशी से चला गया। लेफ्ट माने छोड़ दिया, ये चला जाना किसी जगह से। द बॉय डिड नॉट कम बैक फॉर मैनी डेज, द बॉय मतलब लड़का, डिड नॉट कम मतलब नहीं आया, बैक माने वापस, फॉर मैनी डेज बहुत दिनों तक वापस नहीं आया। द ट्री बिकेम सैड, पेड़ उदास हो गया या दुखी हो गया। सैड माने उदास होना या दुखी होना, बिकेम माने हो गया। द बॉय ग्रीव इनटू अ मैन एंड ऑल ऑफ अ सडन appeared before the tree. The boy grew
बच्चा बड़ा हो गया इनटू ए मैन, एक आदमी के रूप में। तो बच्चा बड़ा होकर एक आदमी बन गया। एंड ऑल ऑफ अ सडन, और एकदम अचानक से अपीयर्ड माने दिखाई दिया, या अपीयर्ड बिफोर मतलब पेड़ के आगे दिखाई दिया, अपीयर्ड बिफोर द ट्री। तो पेड़ के सामने अचानक से आया या दिखाई दिया। द ट्री वॉज एक्साइटेड, पेड़ बहुत उत्सुक था। एंड आस्क द मैन, और आदमी से कहा, टू प्ले विद हिम, मेरे साथ खेलो, उसके साथ खेलने के लिए कहा। पेड़ ने उस लड़के से जो आदमी बन गया था उससे कहा कि उसके साथ खेले। द मैन रिप्लाइड, आदमी ने जवाब दिया विद बेंट आईज, झुकी हुई आंखों से, आई डू नॉट हैव टू प्ले, मैं नहीं खेल रहा हूं। आई हैव टू वर्क फॉर माई फैमिली, मुझे अपने परिवार के लिए काम करना है। वी नीड अ हाउस फॉर शेल्टर, हमें जरूरत है एक घर की। फॉर शेल्टर माने आश्रय के लिए या रहने के लिए। हमें एक घर की जरूरत है आश्रय के लिए या रहने के लिए। कैन यू हेल्प मी, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो। कैन पहले आया है और यहाँ क्वेश्चन मार्क है, तो इसका मतलब क्या। यू माने तुम, हेल्प मी माने मदद कर सकते हो मेरी, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो। सॉरी, पेड़ ने बोला सॉरी। आई डू नॉट हैव अ हाउस, मेरे पास एक घर नहीं है। बट यू कैन चॉप ऑफ माई ब्रांचेस टू बिल्ड योर हाउस, मेरे पास कोई घर नहीं है लेकिन तुम, यू कैन चॉप माने, चॉप ऑफ माने काट सकते हो, तुम मेरी काट सकते हो। ब्रांचेज माने डालियां, तुम मेरी डाली या मेरी शाखाओं को काट सकते हो। टू बिल्ड योर हाउस, अपना घर बनाने के लिए। द मैन कट ऑल द ब्रांचेज ऑफ द ट्री, आदमी ने सभी पेड़ की डालियां काट दी। एंड लेफ्ट द ट्री अगेन हैप्पीली, और छोड़ गया पेड़ को। अगेन माने दोबारा, हैप्पीली मतलब खुशी से। द ट्री दो ब्रांचेज, द ट्री दो ब्रांचलेस वॉज ग्लैड टू सी हिम हैप्पी, यद्यपि बिना शाखाओं के पेड़ खुश था। ग्लैड टू सी था, टू सी द हिम हैप्पी, तो पेड़ जो था वो बिना शाखाओं के भी खुश था। उसे खुश देखकर, उस आदमी को खुश देखकर वो बिना डालियों के भी पेड़ खुश था। बट द मैन डिड नॉट कम बैक आफ्टरवर्ड, लेकिन आदमी उसके बाद भी वापस नहीं आया। आफ्टरवर्ड मतलब उसके आगे भी वह वापस नहीं आया। द ट्री वॉज अगेन लॉनली एंड सैड, पेड़ दोबारा से अकेला और दुखी था। लॉनली माने अकेला, एंड सैड माने दुखी था। ड्यूरिंग द नेक्स्ट विजिट टू द ट्री, अगले, जब उसने अगली विजिट की पेड़ के पास, ड्यूरिंग द नेक्स्ट विजिट मतलब अगली विजिट के समय, टू द ट्री पेड़, अगली बार जब वो पेड़ के पास आया, द मैन टुक अवे द ट्रंक ऑफ द ट्री, अगली बार जब वो पेड़ के पास आया तो मैन ने क्या किया, द मैन टुक अवे, आदमी लेके चला गया, द ट्रंक, ट्रंक मतलब जो पेड़ का सबसे मोटा भाग होता है। जैसे ये इसमें देखेंगे तो ये वाला जो होता है, ये ट्रंक है, ये पूरा ये ब्राउन कलर में जो है, ये है ट्रंक। तो वो नेक्स्ट विजिट में जब आया तो वो ट्रंक ऑफ द ट्री टू मेक अ बोट आउट ऑफ इट, तो वह पेड़ से उसका ट्रंक लेके चला गया। टू मेक ए बोट आउट ऑफ इट, इससे एक नाव बनाने के लिए वो पेड़ के ट्रंक वाले हिस्से को भी काट कर ले गया। फाइनली, अंत में, व्हेन द मैन ग्रू ओल्ड, अंत में जब आदमी बूढ़ा हो गया, ही केम टू द ट्री, वह पेड़ के पास आया। सीइंग हिम, उसे देखकर, द ट्री सैडली सैड, द ट्री सैडली सैड, पेड़ ने दुखी होकर कहा, आई कांट गिव यू एनीथिंग नाउ, मैं नहीं दे सकता। यू माने तुम्हें, एनीथिंग माने कुछ भी, नाउ माने अब, मैं तुम्हें अब कुछ भी नहीं दे सकता। द ओनली थिंग लेफ्ट इज माई डाइंग रूट्स, द ओनली थिंग्स लेफ्ट, केवल एक चीज बची है, इज माई डाइंग रूट्स, मेरी सूखी हुई जड़ें, अब मेरे पास सिर्फ मेरी सूखी हुई जड़ें बची हैं, पेड़ ने उससे कहा। द ओल्ड मैन रिप्लाइड, बूढ़े आदमी ने कहा, आई डोंट नीड मच नाउ, अब मुझे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। जस्ट अ प्लेस टू रेस्ट, ठीक एक स्थान चाहिए या एक जगह चाहिए। टू रेस्ट मतलब आराम करने के लिए, बस मुझे एक जगह चाहिए आराम करने के लिए। आई एम टायर्ड आफ्टर ऑल दीज ईयर्स, मैं इतने सालों में
के बाद थक गया हूँ। आई एम टायर्ड, टायर्ड माने हो गया थक गया हूँ। आफ्टर ऑल दीज ईयर्स, इतने सालों के बाद, तो मैं इन सालों के बाद थक गया हूँ। गुड, अच्छा। ओल्ड ट्री रूट्स आर द बेस्ट प्लेस टू लीन ऑन द बेस्ट। बूढ़े पेड़ की, लीन माने होती है पतली या दुर्बल, कमजोर। तो बूढ़े पेड़ की दुर्बल सूखी हुई जड़ें आराम करने के लिए अच्छा स्थान है। बेस्ट प्लेस माने सबसे अच्छी जगह है। रेस्ट माने आराम करने के लिए। टू लीन ऑन मतलब पतली जड़ों पे, तो पतली जड़ों पे आराम करना अच्छा है। बूढ़े पेड़ की पतली जड़ों पे आराम करना एक अच्छी जगह है। कम सिट डाउन, आओ नीचे बैठ जाओ, विद मी मेरे साथ, एंड रेस्ट और आराम करो। सेड द ट्री, पेड़ ने कहा। द मैन सैट डाउन, पेड़ नीचे बैठ गया। सॉरी, द मैन सैट डाउन, आदमी नीचे बैठ गया। एंड द ट्री वॉज ग्लैड टू हैव हिम, और द ट्री वॉज ग्लैड, और पेड़ खुश था, टू हैव हिम, उसे अपने पास देखकर। आशा करते हैं आपको हमारा द्वारा ये चैप्टर पढ़ाया गया, ये समझ में आया होगा। अगर आपको हमारा चैप्टर पढ़ाना है, समझ में आ रहा है, हमारी वीडियो आपको अच्छी लग रही है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करें अधिक से अधिक। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। जय श्री राम।